हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मेरा नाम है अंकित सिंह पवार और आज हम ब्रीफ रिवीजन करेंगे पीरियोडिक टेबल का केमिस्ट्री से। इसमें मैंने दो हाइलाइटर्स का इस्तेमाल किया है। एक येलो हाइलाइटर जिससे वो चीज़ पॉइंट की गई है जिनकी प्रोबेबिलिटी बनती है एग्ज़ाम में पूछे जाने की। वहीं रेड हाइलाइटर से वो चीज़ हाईलाइट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। इसके इंट्रोडक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए हम इसे स्किप करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जिसमें पहले साइंटिस्ट है जॉन डोबर्नियर, जिन्होंने लॉ ऑफ ट्रायड दिया था। इन्होंने लॉ ऑफ ट्रायड दिया था जिसमें ही नोटिस दैट मिडिल एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ट्रायड हैड एन एटॉमिक वेट अबाउट हाफ वे बिटवीन एटॉमिक वेट्स ऑफ अदर टू। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम का एटॉमिक वेट निकालना है हमें, सो लिथियम के एटॉमिक वेट और पोटेशियम के एटॉमिक वेट के सम का हाफ कर दो, यही एटॉमिक वेट निकलेगा सोडियम का। यही बातें कही गई थी, बट ये बातें कुछ जगह पे ही लागू होती थी, इसके कारण इसे डिस्कार्ड कर दिया गया। अब नए साइंटिस्ट आए, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, जिन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। अकॉर्डिंग टू हिम एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट। बट ये चीज़ बट यही चीज़ ओनली कैल्शियम तक ही वैलिड थी, इसलिए इसे डिस्कार्ड इसे भी कर दिया गया। अब आता है पीरियोडिक लॉ, जिसे डेमिट्री मेंडेलीव ने और जर्मन साइंटिस्ट केमिस्ट लोथर मेयर ने दिया था। लोथर मेयर ने एटॉमिक वॉल्यूम पे काम किया और मेंडेलीव ने एटॉमिक मास पे काम किया। मेंडेलीव को क्रेडिट दिया जाता है पीरियोडिक लॉ देने का। ये टेबल देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। लो पीरियोडिक टेबल क्या कहता है, पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, माफ कीजिएगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यहाँ पे एटॉमिक वेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई। आगे बढ़ते हैं। Mendeleev placed element with similar properties together, like iodine was placed with fluorine and chlorine, and he proposed that some of the elements were still undiscovered and therefore left several gaps in the table. Yes, ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने इनकी इंटेलिजेंस यहीं से पता चलती है। ही लेफ्ट सम गैप, कहाँ पर? गैप अंडर एल्यूमिनियम एंड गैप अंडर सिलिकॉन, कॉल्ड देम इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन, जिनको आज हम प्रेजेंटली गैलियम और जर्मेनियम के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल पब्लिश हुई 1905 में। इसके बाद ये टेबल देख लीजिएगा। ये पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप एंड सीरीज ऐसे दिया था। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल जो दी थी, यहाँ पे गैप छोड़े गए क्योंकि उन्हें लगा था कि कहीं ना कहीं अनडिस्कवर्ड है एलिमेंट्स, और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी इन्होंने डिस्क्राइब कर दी थी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की। अब आता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसे दिया था हेनरी मूसले ने। A plot of root of frequency against atomic number gave a straight line and not the root of frequency versus atomic mass। यानी यहाँ पे एटॉमिक नंबर को ज़्यादा फंडामेंटल माना गया। अब मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया और उसे नाम दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो स्टेट करता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। पीरियोडिक लॉ यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्क्राइब एनालॉजीज देता है, जैसे 94 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स होते हैं। वहीं नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम लाइक एक्टिनियम एंड प्रोएक्टियम आर ऑल्सो फाउंड इन पिचब्लेंड। नेपच्यूनियम प्लूटोनियम आर ऑल्सो फाउंड इन पिचब्लेंड। पिचब्लेंड क्या होता है? एक और होती है यूरेनियम की। आगे बढ़ते हैं। अब ए मॉडर्न वर्जन ऑफ सो कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज मोस्ट कन्वीनियंट एंड वाइडली यूज्ड। सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला आज प्रेजेंट फॉर्म में भी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ही यूज़ होता है। वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पीरियड इज द शॉर्टेस्ट, 2 एलिमेंट होते हैं। सिक्स्थ पीरियड सबसे बड़ा, 32 एलिमेंट्स होते हैं। सेवन्थ पीरियड इज स्टिल इनकम्प्लीट। यहाँ पे डिस्कवरीज हो रही है और हम आगे बढ़ते हैं। अब नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। बात यह है, अमेरिका ने 104 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट को
डिस्कवरी का क्रेडिट लिया। वहीं यही बात जर्मन साइंटिस्ट भी कहने लगे, माफ़ कीजिएगा रशियन साइंटिस्ट ने भी, और दोनों ने अपने अपने नाम डिज़ाइन कर दिया। वहीं इस बात पे IUPAC, यहाँ पे IUPAC आया और उन्होंने एक नोमेनक्लेचर दिया इस डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए। क्या कहा IUPAC ने, आइए जानते हैं। एटॉमिक नंबर EM, देखिए EM इज एडेड एट द एंड, ये बात है, यानी आखिरी में EM जुड़े। 0 के लिए नील, 1 के लिए आन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई यूसुफ। ऐसे ही पूरी टेबल देख लीजिएगा। अब आते हैं 101, जैसे एग्जांपल लिया है 101, तो इसका IUPAC नेम है अननील अनियम, सिंबल होगा UNU। 102 का अननील बायम UNB। आगे बढ़ते हैं, ये टेबल पूरी पढ़ लीजिएगा एक बार का, सो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे एलिमेंट्स का नाम लिया रखा जाता है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट वुड बी द IUPAC नेम एंड सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर 120, क्या है? सो इसका नाम होगा अनबाइनिलियम और साइन होगा UBN। अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स विद पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइंस द मेन एनर्जी लेवल सेल, n को बोला गया सेल। वहीं वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट सबसेल, डिफरेंट सबसेल को ऑर्बिटल्स कहा, जैसे S, P, D एंड F, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक ऑर्बिटल में, उसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहा गया। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन पीरियड्स। अब यहाँ से हमें पता चलता है, देखिए फर्स्ट ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन से। सेकंड पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, लिथियम से। थर्ड पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, सोडियम से। फोर्थ पीरियड पोटेशियम से। थर्ड 3D सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, स्कैंडियम से। एंड फिफ्थ पीरियड स्टार्ट होता है रुबीडियम से। 4D ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होती है यूट्रियम से। एंड 4F इनर ट्रांजिशन सीरीज को क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज, जिसमें मोस्ट ऑफ द मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। वहीं 5F इनर ट्रांजिशन सीरीज को एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं। द 4F एंड 5F इनर ट्रांजिशन सीरीज को पीरियोडिक टेबल से अलग रखा गया टू मेंटेन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट कैसे जस्टिफाई करोगे 50 पीरियड में। सो इसका आंसर है, इसके ऑर्बिटल्स देख लिए, फीलिंग ऑर्बिटल 5S, 5P एंड 4D। 4D में 5 ऑर्बिटल्स, 5P में 3 ऑर्बिटल्स और S में 1 ऑर्बिटल, यानी 9 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सो 18 इलेक्ट्रॉन ही फिल हो सकते हैं 5th पीरियड में। अब आगे आते हैं ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसको तो सिर्फ देख लीजिए। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड टाइप ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ SPDF ब्लॉक में हम देखते हैं। एलिमेंट को हम 4 ब्लॉक्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। वी नोटिस 2 एक्सेप्शन टू दिस कैटेगराइजेशन। पहला, हीलियम विच बिलोंग टू द S ब्लॉक बट इट्स पोजिशनिंग इन द P ब्लॉक अलॉन्ग विथ अदर ग्रुप एलिमेंट 18 ग्रुप एलिमेंट इज जस्टिफाइड। यानी ये है S ब्लॉक का एलिमेंट, बट इसको पोजीशन किया नोबल गैस के साथ, बिकॉज इसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो कंप्लीट वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। दूसरी, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर होती है नोबल गैस के। वहीं एक और एक्सेप्शन होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन 1s है, सो इसे S ब्लॉक में रख दिया गया। बट ये एक इलेक्ट्रॉन पाकर, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेंड कर सकता है, इसलिए इसको हेलोजन में भी डाल सकते हैं। बट एक ये स्पेशल केस है, सो वी प्लेस हाइड्रोजन सेपरेटली एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आगे बढ़ते हैं, S ब्लॉक एलिमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं? S ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? ग्रुप 1 एल्काली मेटल और ग्रुप 2 एल्कालाइन अर्थ मेटल को हम S ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इनका कन्फिग्रेशन होता है NS1 एंड NS2 इन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनका यही होता है S ब्लॉक का। द मेटेलिक कैरेक्टर और रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है एज वी गो डाउन द ग्रुप। बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी दे आर नेवर फाउंड इन प्योर नेचर। दूसरा, लिथियम बेरिलियम का नेचर यहाँ पे कोवलेंट होता है,
ये एक एक्सेप्शन है, बिकॉज एस ब्लॉक एलिमेंट प्रीडोमिनेटली आयनिक होते हैं। ये बात गांठ बांध के रख लीजिए। अब बात आती है पीरियोडिक पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक एलिमेंट कंप्राइज दोज बिलोंगिंग टू ग्रुप 13 to 18। 13 to 18 के एलिमेंट्स को हमने पी ब्लॉक एलिमेंट कहा गया। टुगेदर विथ एस ब्लॉक, इनको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को दोनों को मिलाकर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है, जिनको मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है, एक्सेप्ट नोबल गैस को यहाँ पे नहीं यूज़ किया जाएगा। अब पी ब्लॉक का कन्फिग्रेशन क्या है? NH2 NP1 to NH2 NP6। नोबल गैसेस एग्जिबिट वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी। एंड ग्रुप 17 को हम कहते हैं हेलोजेंस और ग्रुप 16 को कहते हैं चैल्कोजेंस। अब द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सही बात है, अक्रॉस द पीरियड। वही मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है एज वी गो डाउन द ग्रुप। ये भी सही बात है। अब आगे बढ़ते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। ग्रुप 3 to 12 को डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। फीलिंग ऑफ इनर ऑर्बिटल्स, इनर डी ऑर्बिटल्स में फीलिंग होती नहीं, इनर डी ऑर्बिटल्स में। जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन N-1 D 1 to 10 NS 0 to 2। They all are metals. They form colored ions, exhibit variable valence oxidation state and paramagnetism, and oftenly used as catalyst. However, zinc, cadmium and Hg, mercury, which have electronic configuration N-1 D 10 NS2, do not show मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। इसलिए जिंक, कैडमियम और Hg को नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। ए ब्लॉक एलिमेंट, जिनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। द टू रोज ऑफ एलिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड लेंथेनॉइड्स। जैसे सी स्टार्ट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 टू एटॉमिक नंबर 71 एंड एक्टेनॉइड स्टार्टिंग फ्रॉम एटॉमिक नंबर 90 टू एटॉमिक नंबर 103। इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? N-2 F 1 to 14, N-1 D 0 to 1 and NS2. The last electron added to each element is filled in F orbital. Two series of elements are hence called inner transition element, F block elements. अब एक्टिनोड में लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर पॉसिबल होती है। Actinoids are radioactive. The elements after uranium are called transuranic elements. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 117 और 120 को कहाँ पे प्लेस करेंगे। एक बात याद रख लीजिए, एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा पर सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट्स देख लीजिए, वही उसका ग्रुप नंबर होगा। जैसे 117 का 17 ग्रुप होगा, 20 का अब 20th ग्रुप तो नहीं होगा। अब मान लीजिए 18 ग्रुप के बाद 2 ग्रुप और जोड़ दीजिए, यानी एल्कालाइन अर्थ मेटल्स में ये प्लेस किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल्स में नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। देखिए एक बार को तो हमने क्लासिफिकेशन किया S, P, D और F में। अब एक और क्लासिफिकेशन होता है दे कैन बी डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल कंप्राइज मोर देन 78% ऑफ नॉन एलिमेंट्स एंड अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सही बात है। नॉन मेटल्स आर लोकेटेड एट द टॉप राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल and the non-metallic character increases as one goes from left to right। ये पहले बता दिया एक बार का। अब कुछ एलिमेंट होते हैं लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, जिनकी प्रॉपर्टीज ना तो वो पूरे मेटल होते हैं ना पूरे नॉन मेटल होते हैं। इनको कहते हैं सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आता है यहाँ पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर पूछा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम। तो हमें ये कंसेप्ट पता है कि मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज करेगा। इसका आंसर है कि सोडियम का सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा। वहीं सबसे राइट कॉर्नर पे होगा फॉस्फोरस, उसका मेटालिक कैरेक्टर सबसे कम। आज के लिए इतना ही। आज के लिए ये वीडियो समाप्त होता है। और वीडियो पसंद आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद।